अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फेलियर किडनी के लिए एक और ट्रीटमेंट पढ़नी है जिसको हमने किडनी ट्रांसप्लांट का नाम दिया। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक सेहतमंद शख्स से गुर्दा लिया जाएगा और एक बीमार शख्स जिसका गुर्दा डैमेज हो चुका होगा, फेलियर हो चुका होगा, फेल हो चुका होगा अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हुए, उस शख्स का जो पुराना गुर्दा होगा वो काट दिया जाएगा, वहां से सेपरेट कर दिया जाएगा थारो सर्जरी, और वहां पे जो सेहतमंद गुर्दा है उसको उसकी ब्लड वेसल्स के साथ, यूरिटर्स के साथ और वो तमाम जो वेन्स हैं उसके साथ लगा दिया जाएगा जिनके साथ उसका पुराना गुर्दा जुड़ा हुआ था। इसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, यानी पुराने गुर्दे को वहां से सर्जरी से रिमूव कर देना और नया सेहतमंद गुर्दा लगा देना। दैट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर कैसे किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। We know that dialysis need to be repeated after every few days and is unpleasant for patient and attendants। ठीक है, ये हम जानते हैं कि डायलिसिस जो है वो ज़रूरी होता है अगर किडनी फेल हो जाए। रिपीट किया जाता है एवरी फ्यू डेज, कुछ चंद दिनों के बाद जो है हमें पता था कि डायलिसिस करना होता था। अगर डायलिसिस पे पेशेंट को डालते हैं, डेली भी डायलिसिस करना होता था और चंद दिनों बाद भी डायलिसिस करना होता था। ये एक तो अनप्लीजेंट था फॉर पेशेंट के लिए, ये तकलीफ दा प्रोसेस था डायलिसिस का। ठीक है, और जो उसके साथ लोग हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये प्रोसेस तकलीफ दा था, इजी प्रोसेस नहीं है डायलिसिस करना। अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी जब लास्ट स्टेज पे हो, अगर किडनी जो है वो फेलियर की लास्ट स्टेज पे हो, तो एक और प्रोसेस किया जाता है जिसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम जो है वो नया किडनी जो है उसको पुराने किडनी से रिप्लेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी विद अ डोनर हेल्थी किडनी। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि किडनी को रिप्लेस किया जाता है पेशेंट्स डैमेज किडनी, जिस पेशेंट की किडनी डैमेज हो चुकी होती है उसको हटा दिया जाता है, विद द डोनर्स हेल्दी किडनी, जिसने गुर्दा डोनर ने दिया हुआ है उसकी किडनी उस डैमेज गुर्दा वाले पेशेंट को लगा दी जाती है और ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। किडनी में भी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर, या तो किसी डेड डोनर की किडनी ली जाती है, हादसाती मौत की वजह से अगर उसकी डेथ हुई है, हादसाती मौत है, तो वहां से भी किडनी लिया जा सकता है। आर लिविंग डोनर, या हम जो है वो सेहतमंद इंसान से, जिंदा इंसान से भी किडनी एक ले लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक किडनी के अंदर तकरीबन 10 मिलियन 10 लाख नेफ्रून होते हैं और 2 से 4 जो लाख नेफ्रून है वो एक्टिव कंडीशन में होते हैं। अगर सेहतमंद इंसान अपना एक गुर्दा डोनेट करता है तो फिर भी उसके गुर्दे के अंदर जो 6 लाख नेफ्रून है वो एक ही गुर्दे के अंदर इनएक्टिव कंडीशन में होंगे, जबकि 4 लाख काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब एक सेहतमंद इंसान अपना गुर्दा डोनेट कर दे तो एक गुर्दे पे भी वो ब्लड को, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। अब द डोनर में भी मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। डोनर जिसने गुर्दा देना है वो पेशेंट्स का रिलेटिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमने यहाँ पे बिफोर ट्रांसप्लांट से पहले द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ द डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। यहाँ पे जब हम ब्लड एक दूसरे को डोनेट करते हैं तो क्रॉस मैच करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर हम ब्लड को, आपको पता है किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, उसके बाद ABO होता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये ब्लड ट्रांसप्लांट की ट्रांसफ्यूजन से पहले हम क्रॉस मैच करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो प्रोटीन डोनर की जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है टिश्यूज का, उसका क्रॉस मैच करना है। अगर वो मिलता है तो उसका जो किडनी है वो उसके लिए सूटेबल होगा। द डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी
जो डोनर्स का किडनी है वो बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। जहां से हमने किडनी को हटाया था वहां पे कुछ आर्टरीज भी इस किडनी के साथ जुड़ी थी। आर्टरी जो किडनी को ब्लड की सप्लाई कर रही थी, वेन जो किडनी से ब्लड की सप्लाई जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी, वो यूरिटर जो यूरिन को ला रही थी यूरिनरी ब्लडर में, वो तमाम जो है वो नई किडनी के साथ जोड़ दी जाएंगी। उसके बाद द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स। जो डोनेटेड किडनी होता है स्टूडेंट, उसकी लाइफ जो होती है वो 10 से 15 साल तक होती है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। अगर जो ट्रांसप्लांट किडनी दिया होता है वो 10 से 15 साल के अंदर फेल होता है तो उसको सेकेंड किडनी भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है किसी और इंसान का। इन दिस सिचुएशन अगर सेकंड किडनी से पहले जो फर्स्ट किडनी है वो फेल होता है, सूरत हाल में क्या करेंगे, द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। ठीक है, इस दौरान में उसको डायलिसिस पे भी डाला जा सकता है ताकि फौरी तौर पे उसकी बॉडी से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, सो डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सी काजेज होंगी जो अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हुए होंगे तो तब कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आएंगी। अगर ट्रांसप्लांट किडनी हो चुका है तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो जाता है। ये एक किस्म का हम कह सकते हैं कि हिस्टामिनिक जो है रिएक्शंस है, ठीक है, मीडिएटर्स हैं कुछ जो कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की वजह बनते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसप्लांट किडनी हो चुका होता है वो कुछ वक्त के बाद जो है वो किसी हिस्टामिनिक रिएक्शन की वजह से या जो है वो हम कह सकते हैं कि किसी खास प्रोटीन्स के रिएक्शन की वजह से किडनी जो है वो रिजेक्शन की तरफ जाता है, वो अपना काम करना छोड़ देता है। ठीक है, इन्फेक्शंस भी काज हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद। इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्ट, बॉडी सॉल्ट्स के अंदर इम्बैलेंस यानी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो इम्बैलेंस हो जाती है, विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम्स एंड अल्सर। इसकी वजह से जो है वो बोन्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड जो अल्सर है वो भी काज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर काज हो सकता है, स्टोमिक के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन या जख्म बन सकता है इसके रिजेक्शन की वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो किडनी ट्रांसप्लांट था। किडनी अगर डैमेज हो गई है तो उसको नया किडनी जो है वो डोनर से लेकर उस पुराने किडनी की जगह पे लगा देना, किडनी ट्रांसप्लांट है। इस चैप्टर का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।